गुड इवनिंग एवरीवन। यह फिनाले सीरीज़ का 4th वीडियो है और हम लोग फिनाले सीरीज़ में FRO और ACF का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसको टारगेट किए हैं और इसमें हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देख रहे हैं, मतलब कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, उन्हें कवर करने का ट्राई कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस आप लोग को बता रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक से क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो झारखंड से इस बार का इस वीडियो में हम लोग बता रहे हैं करंट अफेयर्स को, ठीक है। थोड़ा सा अवार्डीज जो है फ्रॉम झारखंड, यहाँ से 2 क्वेश्चन तो फिक्स आने का जैसा लग रहा है। एक तो यहाँ के लिटरेचर से आएगा जो इन्हें अवार्ड मिला है, और एक दूसरा जो है वो पद्मश्री अवार्ड से किन्हीं एक का तो क्वेश्चन पक्का आएगा, लेकिन क्या आएगा वो मैं थोड़ा बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहली बात कि ये देखिए, सबसे पहला जो पद्मश्री अवार्ड्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। टोटल अभी 3 गो का हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, जिसमें से 2025 में एक महावीर नायक को मिला हुआ है। पहले उससे पहले का देखते हैं 2024 का। आपका छामी मुर्मू जो थी, मतलब है, इन्हें मिला हुआ है इन्वायरमेंटल के फील्ड में। इन्होंने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला है। तो इनका में क्या क्या हम लोग को ध्यान रखना है कि इनका NGO का नाम क्या था, सहयोगी महिला योजना, महिला सहयोगी महिला, NGO का नाम क्या है, सहयोगी महिला। इनमें इस NGO के थ्रू इन्होंने 3.3 लाख वुमेन को एम्पावर की है, ठीक है। और ये कहाँ से है, ये इम्पोर्टेंट है, सरायकेला से, ठीक है, सरायकेला खरसावां से। छामी मुर्मू के रिलेटेड ये 3 चीज़ आपको याद होना चाहिए। क्या, ये किस चीज़ के लिए इन्हें मिला है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। इनका NGO का नाम क्या था और ये कहाँ से है, ठीक है। अगला देखिए, पूर्णिमा महतो, इनको सबको जानता है। ये आर्चरी के लिए फेमस है, जो स्पोर्ट्स के फील्ड में आती हैं, और ये इंडियन कोच थी आर्चरी की, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, महावीर नायक, इनसे क्वेश्चन बनने का चांसेस है। ये नागपुरी म्यूज़िक के लिए फेमस थे, बोले तो फोल्क म्यूज़िक को ये क्या उसको बोलते हैं, फेमस किए थे, मतलब ये ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाते थे जी, और ये 60 साल तक इसको जीवित रखे हैं अभी तक, मतलब। और ये रांची से बिलोंग करते हैं, बोले तो महावीर नायक। ये तीनों याद होना चाहिए। पर एक सबसे पहले हम लोग देखें कौन कहाँ से थे। एक सरायकेला खरसावां से देखें, यहाँ से थी कौन, ये छामी मुर्मू। ये कहाँ से हैं, रांची से, ये याद होना चाहिए। यही 2 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इनमें से तीनों में से एक फिक्स से आपका आएगा ही आएगा, तो इसे स्टार्ट कर, मतलब स्टार मार्क कर लो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। छामी मुर्मू, पूर्णिमा महतो और महावीर नायक एक स्पोर्ट्स के रिलेटेड हैं, एक सिंगर हैं, और एक इन्वायरमेंट को कंजर्व किए हैं, ठीक है। इनका NGO का नाम ज़रूर याद रखो, ठीक है। और ये कहाँ से है वो, चलिए, और ये नागपुरी म्यूज़िक के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना है, नागपुरी म्यूज़िक इनका महावीर नायक, ठीक है। आगे देखते हैं स्पोर्ट्स में किन्हें क्या मिला है, ठीक है। स्पोर्ट्स के फील्ड में सलीमा टेटे को, ये भी, इनको भी सबको जानता है कि ये हॉकी प्लेयर हैं, ठीक है। इन्हें मिला है किस लिए, इन्हें मिला है अर्जुना अवार्ड, सॉरी, इन्हें क्या मिला है, अर्जुना अवार्ड, ठीक है। ये फर्स्ट वुमेन है फ्रॉम झारखंड टू रिसीव अर्जुना अवार्ड, ठीक है। जब से आपका स्टेट बना है उसके बाद से पहली वुमेन है जिन्हें अर्जुना अवार्ड मिला है। तो ये भी आने का इनका बहुत ही ज़्यादा ये है, क्या इसको बोलते हैं, चांसेस है, ठीक है। सलीमा टेटे। वंतिका अग्रवाल को भी मिला है अर्जुना अवार्ड, नहीं सॉरी, इन्हें अर्जुना अवार्ड नहीं मिला है, इन्हें भी अर्जुना अवार्ड मिला है, मेरे को ये देखना पड़ेगा। तो इन्हें चेस के फील्ड में मिला है, ये गोल्ड मेडलिस्ट थी आपका, इसमें चेस ओलंपियाड बुडापेस्ट में हुआ था उस पर, ठीक है। अब देखते हैं लिटरेचर के फील्ड में, ठीक है। वीर प्रताप मुर्मू, उन्होंने ट्रांसलेट किया है एक किताब को संथाली में। वो किताब का नाम है क्या, प्रतिज्ञा, जो लिखे कि कौन थे, प्रेमचंद जी। तो उन्हें किससे, ये प्रतिज्ञा जो बुक है, इसको इन्होंने किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है, संथाली में, और उस बुक का नाम क्या है, कीरा।
ये आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन आने का चांसेस है। क्या प्रेमचंद मुर्मू क्या किए हैं? कीरा बुक। और किस बुक को ये ट्रांसलेट किए हैं? वो बुक का नाम है प्रतिज्ञा, ये याद होना चाहिए, प्रतिज्ञा। प्रताप ने प्रतिज्ञा को कीरा में कन्वर्ट किया है, ठीक है। और ये कीरा क्या है? संथाली लैंग्वेज में ये बुक है, ठीक है। नाजिर हेम्ब्रम ने भी संथाली ट्रांसलेशन किया है किसका? डार्क हॉर्स का। डार्क हॉर्स जो है, हेम्ब्रम ने हॉर्स को ट्रांसलेट किया किस में? संथाली में, जो नाम है हेंदे सोदोम। हेम्ब्रम ने हॉर्स को हेंदे में बदला है, ठीक है। जो वो भी बुक क्या है? संथाली बुक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तस्किन बास्की, ये जो बास्की सर है, हम लोग का एक सर थे बास्की सर, तो उसी से मैं याद किया हूँ। तारासिन बास्की ने भी संथाली बुक को ही मतलब एक बुक लिखे हैं, मतलब शॉर्ट स्टोरीज। इनका बुक जो था वो था जाबा बाहा, ठीक है। ये क्या है? संथाली शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, तो ये भी आपको याद रखना है। तारासिन बास्की ये भी संथाली, और इन्होंने क्या लिखा है? जाबा बाहा। बास्की से बाहा। हमने क्या याद किया? प्रताप ने क्या किया? प्रताप ने प्रतिज्ञा को बदला किस में? कीरा में, ठीक है। और अगला हेम्ब्रम ने किसको बदला? हेम्ब्रम ने डार्क हॉर्स को बदला किस में? हेंदे में, ठीक है। अगला ये जो बास्की है, तारासिन बास्की ने बदला, मतलब बदला नहीं, इन्होंने बास्की ने क्या लिखा? बाहा, बोले तो जाबा बाहा। ये क्या है? संथाली स्टोरीज का कलेक्शन है शॉर्ट, ठीक है। अगला आप देखो, ये युवा साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये किनको मिला हुआ है? अंजन करमकार, ये भी संथाली पोएट्री है। इन्हें क्या किस लिए मिला है? जंग बहा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। करमकार, जंग बहा। अंजन करमकार क्या लिखे हैं? जंग बहा। इसको कोई कोड से आप कनेक्ट करो, उसके बाद इसको आप याद करो। कर्म करो नहीं तो जंग लड़ना पड़ेगा। कर्म करो नहीं तो जंग लड़ना पड़ेगा। कर्मकार जंग बहा, ये संथाली बुक है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। बाल साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। ये युवा साहित्य अकेडमी अवार्ड था, ठीक है। अब देखो बाल साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये किन्हें मिला है? टुडू को। किसको? टुडू को। दुगई टुडू को। इन्होंने क्या बुक लिखा है चिल्ड्रंस के लिए? मीरू आरंग। टुडू आरंग, आप याद रखो। टुडू का रंग, इस टाइप का कुछ करके आप याद रखो। ये कर्म नहीं करोगे तो जंग लड़ो, इस टाइप से कोड करके आप याद कर सकते हो। टुडू का रंग देखो, और कर्म करो नहीं तो जंग लड़ो। अगला आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में देखते हैं, जैसे म्यूज़िक वगैरह में। एक परीक्षित महतो, ठीक है। ये मेरे एक फूफा का भी नाम है, तो मुझे याद करने में दिक्कत नहीं होता है। तो आप लोग कैसे याद करोगे? आप लोग कोई कोर्स से याद कर सकते हो। ये एक छौ डांसर हैं जो हैं बोकारो से। इन्हें मिला है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। परीक्षित महतो, ऊपर वाले तो इम्पोर्टेंट थे ही थे बुक और लिटरेचर में, और वो आपका पद्मश्री अवार्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखो मुंडारी फोल्क डांस के रिलेटेड हैं। इन्हें सुखाराम पहान इन्हें बोलते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, आगे देखते हैं। तनुश्री राय, इन्हें मिला है इंटरनेशनल डांस गौरव अवार्ड। ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ऑनर कहाँ इनको मिला है? काठमांडू में, ठीक है, फॉर क्लासिकल डांस। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है। आगे देखते हैं एजुकेशन एंड सोशल सर्विस के फील्ड में, ठीक है। नेशनल टीचर्स अवार्ड, ये इस बार किन्हें मिला है? डॉक्टर आशा रानी को।
आशा को टीचर अवार्ड मिला है। और ये कहाँ की, चंदन कियारी की टीचर हैं, जो बोकारो में चंदन कियारी, वहाँ की संस्कृत टीचर है। संस्कृत, आशा संस्कृत टीचर नेशनल टीचर्स अवार्ड, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कहाँ का, बोकारो का, ठीक है। प्रीति सिन्हा, इन्हें क्या मिला है, श्री श्री अवार्ड, नेशनल श्री श्री अवार्ड, ये कहाँ की है, गुलमोहर हाई स्कूल जमशेदपुर की। इन लोग उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको देख लेना पड़ेगा। गिरिजा नंदन, ये इन्हें बजाज अवार्ड मिला है, जमनालाल बजाज अवार्ड। ये फाउंडर किस चीज़ के हैं, नाग भारत जागृति केंद्र का, ठीक है। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं पर फिर भी आप देख सकते हो। मनीष रंजन, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें मिला है ई गवर्नेंस अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन इम्प्लीमेंटिंग झार जल योजना, कहाँ पे, झारखंड में। तो ये इंपॉर्टेंट है। मनीष रंजन क्या किस लिए है, ई गवर्नेंस अवार्ड। और क्यों मिला है, ये आपको मिला है, आपका ये योजना का नाम जरूर याद रखना, झार जल योजना, इसको अच्छा से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, इसीलिए झार जल योजना। मनीष रंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आप देखो, ब्रेवरी के फील्ड में ये दीपक कुमार पांडे को मिला हुआ है नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। ये कहाँ के आपका है, गढ़वा के हैं, एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। रोशन झा, इन्हें मिला है महात्मा गांधी अवार्ड। ये किस लिए है, एंटी माओविस्ट ऑपरेशन के लिए ये फेमस थे, मतलब लोहरदगा के 2022 में। अगला बालवीर प्रसाद, इन्हें किस लिए मिला है, डायरेक्टर जनरल्स मेडल इन्हें मिला है फॉर आरपीएफ फ्लाइंग स्क्वाड इंचार्ज चक्रधर डिवीज़न के लिए, ठीक है। इसमें से रोशन झा सिर्फ इम्पोर्टेंट है, बाकी दीपक पांडे को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, साइंस एंड टेक के फील्ड में डॉक्टर बिराज कुमार साहू यंग मेटालर्जिस्ट अवार्ड मिला है। ये भी कुछ खास है नहीं, फिर भी आप याद रखना, इसको एक कोड से ही अभी याद कर लो, मेटल कुछ याद करो, बीर का बॉडी किस टाइप का है, मेटल के टाइप का है, बीर का बॉडी मेटल टाइप का है, और मेटल का काम कहाँ होता है, जमशेदपुर में, ठीक है। बीर का बॉडी मेटल टाइप का है, काम कहाँ होता है, जमशेदपुर में, इस टाइप का याद कर लो। अभिलाष एंड पूर्वी साइकिया, इन्हें विज्ञान युवा पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। ये कहाँ के, ये भी जमशेदपुर से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये कुछ खास है नहीं, ठीक है, इसको आप याद करने का ज़रूरत नहीं है आपको। अगला देखो, एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस एंड इंडस्ट्री के फील्ड में, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा कुछ खास है नहीं। चंद्रशेखरन को मिला है किस लिए, जहांगीर गांधी अवार्ड, कुछ खास है नहीं, ठीक है, मतलब ये काट रहा हूँ, ठीक है। आनंद संकेश्वर, इनका भी कोई खास है नहीं। रवि प्रकाश पेशेंट एडवोकेसी अवार्ड, लंग कैंसर, ये भी कुछ खास है नहीं, ठीक है। अगर आपको देखने का मन है तो ये तीनों देख लेना, बाकी आप छोड़ भी सकते हो। फैशन एंड ग्लैमर में इसमें देखो आप, ये दोनों नाम खाली याद रखो, रिया तिर्की और शताक्षी किरण। इन्होंने क्या किया है, रिप्रेजेंटेड झारखंड इन मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 में। कौन, शताक्षी ने, और रिया ने कब किया, आपका 2025 में, ठीक है। ये बस इतना याद रखो, शताक्षी एंड रिया, शताक्षी रिया करके। अब देखो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कुणाल सारंगी 2024 में इनको मिला हुआ है इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड। इन्हें कहाँ मिला है, चिकागो में, ठीक है। इनका काम क्या था, एजुकेशन एंड यूथ डेवलपमेंट के लिए। कुणाल सारंगी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रतन टाटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो एक क्वेश्चन बनेगा ही, रतन टाटा के रिलेटेड एक बार पूरा पढ़ भी लेना। इन्हें किस लिए मिला है, मदर टेरेसा अवार्ड इन्हें मिला है, और KISS किस ह्यूमैनिटेरियन भी मिला हुआ है, ये दोनों आप देख लेना। बेचन उरांव, ये बिरसा मुंडा अवार्ड इन्हें मिला हुआ है, नेपाली लिटरेरी फिगर एंड सोशल रिफॉर्मर हैं ये, ठीक है। बेचन उरांव बिरसा मुंडा अवार्ड, ये थोड़ा सा देख लेना, ये रिलेटेड किस लिए है, नेपाली के लिए। ये मतलब एग्ज़ाम में समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए याद रखना, नेपाली लिटरेरी फिगर हैं ये, और सोशल रिफॉर्मर है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जिससे 2-3 क्वेश्चन तो बनने का जैसा लग रहा है, 1 से 2 तो पक्का बनेंगे इसमें से। और इस सीरीज़ का अगला वीडियो जल्द आएगा, 5th वीडियो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, थैंक यू।